नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जॉब की लड़ाई भारी पड़ेगा एआई, इसमें आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रांति लाने वाले एआई के गॉड फादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने अपनी ही खोज पर एक बड़ा खुलासा किया है। नोबेल प्राइज विजेता हिंटन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि एआई अब सिर्फ मैनुअल काम ही नहीं बल्कि ऑफिस के वाइट कॉलर जॉब्स को भी प्रभावित कर सकता है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होने वाला है तो वाइट कॉलर जॉब करने वालों को किस तरह की तैयारी करनी ज़रूरी है ताकि जब एआई की तिरछी नज़र उनकी नौकरी पर पड़े तो वो उससे बच पाएँ, मतलब अपनी नौकरी को बचा पाएँ। ऐसा क्या बदलाव उनको करना चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि एआई से आखिर वाइट कॉलर जॉब को किस तरह का खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए जो वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको क्या तैयारी करनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2012 जेफरी हिटन और उनके 2 छात्रों ने मिलकर एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया जिससे कंप्यूटर इंसानों की तरह खुद सोचने लगा। यही तकनीक आज के एआई क्रांति की नींव है और यहीं से हिटन को एआई का गॉडफादर कहा जाने लगा। लेकिन आज वही हिटन उसी तकनीक को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट डायरी ऑफ अ सीईओ में जेफरी हिटन ने कहा कि रोजाना के सामान्य दिमागी कामों में एआई अब इंसानों की जगह लेने जा रहा है, क्योंकि जिस काम को करने में घंटों का समय लग जाता था वो काम एआई के जरिए अब मिनटों में होने लगा है। आने वाले समय में एआई लोगों की नौकरियां खतरे में डाल सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए किन प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा खतरा है। कॉल सेंटर ऑपरेटर्स को खतरा है, इसके बाद पैरालीगल प्रोफेशनल्स, इसके अलावा रिपीटेटिव ऑफिस जॉब्स को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर आपका काम रोज एक जैसा है जिसमें रचनात्मकता या शारीरिक मेहनत नहीं है तो एआई उसे बेहतर, तेज और सस्ते में कर सकता है। एक एआई सिस्टम वो काम कर सकता है जो पहले 10 लोग मिलकर करते थे। अब कौन सी नौकरियां सुरक्षित हैं इसे भी जान लीजिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक। हिटन मानते हैं कि जो काम इंसानी हाथों से होते हैं उसे एआई से रिप्लेस करना अभी आसान नहीं है। हिटन को सबसे ज्यादा चिंता उन युवाओं की है जो कॉलेज से निकलकर पहली नौकरी की तलाश में हैं। पहले जो शुरुआती नौकरियां उन्हें सीखने का मौका देती थी, अब एआई वो भी कर रहा है। यानी अब सिर्फ स्किल ही नहीं, वर्ल्ड क्लास स्किल होनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि एआई अब सिर्फ भविष्य नहीं, हमारा वर्तमान बन चुका है और अगली नौकरी जो छिन सकती है उसमें शायद आप भी हो सकते हैं। ऐसे में फैसला आपको करना है, क्या आप बदलते वक्त के साथ बदलेंगे या एआई की लहर में बह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, सीईओ डीप साइट साइबर लैब्स की। हमारे साथ अशांक देसाई होंगे, फाउंडर एंड सीईओ मास्टेक के। और मुनीरा लोलीवाला होंगे, बिजनेस हेड टीम लीड डिजिटल के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल दीपिका जी आपसे होगा कि ये जो बड़ी बात एआई के गॉडफादर ने कही है कि वाइट कॉलर जॉब को बड़ा खतरा है आने वाले वक्त में एआई से, आप जरा अगर इसको डिकोड कर पाएं कि वो किस तरह के खतरे को इंडिकेट कर रहे हैं और क्या खतरा हो सकता है। जी मृत्युंजय जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। एवोल्यूशन जब ह्यूमन का हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीबन 200-250 साल पहले आया। आईटी बूम 20 साल पहले आया और अभी आया है एआई बूम। अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान, व्यवसाय और जीवन, इन 5 एरियाज के बारे में बात करते हैं, इन सब में एआई ने एंट्री ले चुकी है। एआई मशीन आपका खाना बनाने से लेके आपके व्यवसाय में असिस्ट करने तक
सब जगह मौजूद है। अभी वो टास्क जो रिपीटेटिव है, जिनमें ज्यादा तर्क करने की, सोचने की क्षमता नहीं लगती है, वो टास्क एआई एट स्केल करता है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड पावर है। अगर हमें 10 इंडिविजुअल्स को सैलरी देके एम्प्लॉय करना है, उतना बजट होना चाहिए। बट एआई के केस में वही पावर अनलिमिटेड हो जाती है और काफी सस्ते में हो जाती है। इसी चीज का खतरा जो गॉडफादर ऑफ एआई है जेफरी जी, वो बता रहे हैं, क्योंकि कंपनीज अपने मुनाफे की तरफ देखेंगी। एक उदाहरण देना चाहूंगी, गोल्डमैन सैक्स या फिर कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग फर्म्स, इन्होंने अपने मैनुअल फाइनेंशियल एनालिस्ट को फायर किया और अपनी टीम छोटी की, सिर्फ उन लोगों से जो एआई से इंटेलिजेंट है। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक ह्यूमन ब्रेन 7 मिलियन ईयर्स लेकर इवॉल्व हुआ है, तो एआई ब्रेन को भी थोड़ा वक्त लगेगा ह्यूमन ब्रेन के लेवल पे आने को। बट तब तक जितना इंटेलिजेंस आज तक ह्यूमैनिटी ने पाई है, जितनी क्लियर वेब, डार्क वेब, डीप वेब पे है, वो सब एआई में डाल चुके हैं। बट इस एआई की जो अभी उम्र है, वो 3 से 5 साल के बीच में जो बच्चा है, जो एक बहुत चतुर बच्चा है, वैसी है। आगे अगर हम देखें कि जो दूसरे व्हाइट कॉलर जॉब्स है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, बहुत एक धूम मची थी कि कंप्यूटर्स ह्यूमंस का जॉब ले लेंगे, कंप्यूटर्स की वजह से लोगों की आमदनी घट जाएगी। पर हम रिजल्ट अभी 20 साल बाद देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स ने तो दुनिया को आगे बढ़ाया है। इसी सिलसिले में अगर एआई असिस्टेड या एआई इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल लीड किए, तो जितने भी व्हाइट कॉलर जॉब्स में रिप्लेसमेंट का खतरा है, जो कि आज नहीं तो कल होने ही वाला था, जब एआई उस लेवल पे आ जाए, उस पे एक ह्यूमन को जो अपना जॉब नहीं रिप्लेस होना चाहता है, स्किल्स ऐसे करने होंगे जो कि क्रिएटिव, लॉजिस्टिकल, डिडक्शन, रीजनिंग, क्योंकि उस एआई के पास होंगे 400 बिलियन न्यूरॉन्स या पैरामीटर्स जो आर्टिफिशियली डाले गए हैं। बट हमारे पास एवोल्यूशन से तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो कि और भी बढ़ रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। एआई हमसे जब इंटेलिजेंट होगा, वो तो सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, वो बात की बातें हैं। पर अभी यही है कि एआई को दुश्मन ना समझ के एक असिस्टेंट या कंपेनियन समझे, तो ज्यादा उसमें रुचि होगी और समझदारी। राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगला सवाल आपसे इसी पर इनफैक्ट पूछना भी चाह रहा था कि एआई की बात बहुत हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के इस शो के जरिए हम अपने ऑडियंस को ये बता पाएं कि एक्चुअल एआई से उनको एक्चुअल खतरा क्या है और उन खतरों से निपटने के लिए उनको क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं जैसे कि भी आपने कहा कि असिस्टेंट्स के रोल में भी एआई होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बहुत क्रिएटिव काम करते हैं या बहुत इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, तो वहाँ फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का अभी भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पैरामीटर पे काम नहीं होता है। एआई तो एक फिक्स ग्रामर है, उसका एक पैरामीटर, उसके ऊपर काम होता है। तो यही सवाल मैं अशांक जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात हो रही है कि एआई से व्हाइट कॉलर जॉब को बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या वाकई आपको लगता है खतरा हो जाएगा, या आपको लगता है कि एआई जो है वो एक असिस्टेंस की भूमिका में ही रहेगा? अगर आपको बहुत इनोवेटिव काम करना है, बहुत क्रिएटिव काम करना है, बहुत चमत्कारिक काम करना है, तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है। देखिए, इसमें जो जॉब्स के पर्सपेक्टिव है, उनमें 3 डिफरेंट पार्ट्स की बात करनी पड़ेगी। एक पार्ट ऐसा है जहां जो आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम जो अभी हो रहा है व्हाइट कॉलर से, वो एआई से डायरेक्ट हो जाएगा और उससे उनके जॉब को खतरा है। एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जो जॉब है, वहाँ एआई विल बी अ गुड असिस्टेंट। एआई से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, एआई से दे आर बिकम मोर इफेक्टिव, तो टू दैट एक्सटेंट दे आर गेटिंग मोर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। बट तीसरी जो बात है कि एआई रिवॉल्यूशन विल आल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स, और ये जो तीसरी बात है उसमें अभी कोई नंबर नहीं डाल सकता है, इसलिए ये अनसर्टेनिटी है। ये नए जॉब जो है वो 2 तरह के होंगे। एक जॉब है जो एआई इफेक्टिव करने के लिए बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं,
उसके सब नाम मैं बता सकता हूँ आपको विदाउट गेटिंग इन डिटेल्स, बट ऐसे सारे न्यू एनालिसिस डेटा एक्सपर्ट्स चाहिए, एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, एआई को ट्रेन करने के लिए आदमी चाहिए, वो सब है, ये नई जॉब है। मगर और एक जॉब जो नए तैयार होंगे, जो सब दुनिया में होते रहे हैं, जब भी कोई प्रोडक्टिविटी का टूल आया है, ऐसी बात हो जाती है कि और कोई नया बिजनेस चालू हो जाता है, राइट, और जिसकी वजह से और जॉब आ जाते हैं। अभी आप देखिए आपकी जो डिलीवरी ऐप है, उन्होंने लाखों जॉब आज किए हैं, वो सब आईटी से हुए हैं। ये आईटी के बिना हो ही नहीं सकता था, समझे ना? बिकॉज आईटी आ गया, एक नया सेक्टर हो गया कि वी कैन डू अ क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, जो सारी जॉब जो हो गए हैं वो आईटी के लिए हो गए हैं। तो एआई होने के बाद ऐसे नए एप्लीकेशन आएंगे, राइट, जिसकी वजह से आपका और जॉब हो जाएंगे, बिल्कुल, समझे ना? जी। तो ये सबका इक्वेशन करके हमें बात करनी चाहिए। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही। आपने ये कहा कि एआई से जो बात हो रही है, लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि एआई से जॉब भी जनरेट होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुनीरा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप टीम लीड से हैं, आप जरा बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या इस वक्त जब हम एआई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या अब नई हायरिंग में कंपनियां क्या इस बात को ध्यान में रख रही हैं कि एआई का ज़माना है, जहां 4 एम्प्लॉय रखने हैं वहां 2 रखो, 3 रखो, एक का काम तो एआई के जरिए हो जाएगा? क्या ये पैटर्न अभी शुरू हुआ है या अभी उस लेवल तक बात पहुंची नहीं है? देखिए, जाहिर रूप में ऐसा है कि एक अगर कुशल इंजीनियर है, एआई टूल्स की मदद से वो वही कर सकता है जो पहले 3 से 5 लोग मिलकर कर रहे थे। विशेष रूप में कोडर्स, टेस्टर्स और सपोर्ट एंट्री लेवल के जो लोग हैं, उनकी भर्ती में भारी मात्रा में कटौती हुई है। उसी के साथ जो मिड लेवल लोग हैं, उन्हें भी काफी हद तक जो रिप्लेसमेंट्स है उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा है कि आईटी, बीपीओ ऐसे जो क्षेत्र है, वहां पे जेन एआई सामान्य कार्यों को संचालित कर रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है। लेकिन क्या वही क्वालिटी मेंटेन हो रही है? देखिए, रिप्लेस करना अपनी अलग बात है, लेकिन क्या वही क्वालिटी मेंटेन हो रही है जो ह्यूमन एम्प्लॉय के जरिए मेंटेन हो रही थी, या फिर वहां पर कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, अभी जो जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं एआई की वजह से, वो वही जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं जो आपके बॉट्स, आपके एआई मशीन्स उनको क्वालिटी से कर सकते हैं। जहां पे ह्यूमन एरर्स हो रहे थे, उसी जॉब्स को एआई रिप्लेस कर रहे हैं। फिलहाल हम वहां पहुंचे नहीं हैं जहां पे स्किल्स, जहां पे ह्यूमन द होल इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन स्कीम ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग, वो जॉब्स अभी तक रिप्लेस नहीं हुए हैं। बट जो एंट्री लेवल के बॉट्स है, सपोर्ट फंक्शंस है, जहां पे काफी मात्रा में ह्यूमन की जरूरत ना होकर मशीन्स उन कामों को बखूबी से निभा सकते हैं। परफेक्ट, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन अब दीपिका जी, अब मैं आता हूं, मैं अब बहुत ही स्पेसिफिक अलग अलग सेक्टर पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो एआई के गॉडफादर हैं, उन्होंने साफ ये मतलब बहुत ही साफ बात ये कही है कि जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब मान लीजिए कोई रिसर्च में है, एग्जाम्पल के तौर पे, अब रिसर्च जब एआई के जरिए रिसर्च होगा, तो ह्यूमन रिसर्च और एआई के रिसर्च में क्या फ़र्क होगा, और जो लोग अभी रिसर्च के जॉब में हैं वो एआई से किस तरह से अलर्ट रहें, उनको अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए? जी, जहाँ तक कि रिसर्च की बात आ रही थी, जो कि लिटरेचर रिव्यू है, डेटा लेकर उसमें से समझ निकालनी है और एक नॉलेज निकालनी है उसमें, फाइनेंशियल, मेडिकल, डेटाबेस रिसर्च, इन सब में एआई जरूर जीतेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड स्केल। एक ह्यूमन एक टाइम पे 1 या 2 या 3 पेजेस देख सकते हैं। एआई उसी समय अपने आप का एक विभाजन करके करोड़ों पेजेस एक साथ ही ले सकता है। और दूसरा, एआई के पास एक एडवांटेज है ऑफ प्री फेड इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, वो बाद में एक ह्यूमन सुपरवाइजर देख सकता है, बट प्री फेड इंफॉर्मेशन की वजह से उनके पास एक एज है। अगर हम आए एनालिस्ट पे, रिसर्चर्स पे, वहां पे ह्यूमंस को थोड़ी वहां तकलीफ हो सकती है अगर डेटा रिकॉल की वैल्यू आती है, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन की एक शॉर्टकमिंग है। इसी में एआई ब्रेन एक एवर एक्सपैंडिंग, एक इलास्टिक ब्रेन है,
जो कि एक्सपैंड होते ही जाता है, पर उसमें तर्क करने की जो क्षमता है वो जैसे हमने बताया अभी 3 से 5 साल के बच्चे के बीच में ही है। इसके लिए एक सुपरवाइज्ड लर्निंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ह्यूमन को एक असिस्टेड कंपेनियन और एआई को एक लर्नेड सुपरवाइजर। ऐसे भी हमने देखा है जाकि चेस गेम्स या रिसर्च पॉइंटर्स या रिसर्च में जो आंसर निकालना है या इवन इन मेडिकल रिसर्च लैब्स का डिडक्शन करना है, उसमें एआई ने ह्यूमन को मात दी है विदाउट सुपरविजन। तो बट वो केसेस बहुत ही कम है फिलहाल। वो बिल्कुल। एक तुक्का लग जाता है या उसकी लर्निंग इतनी अच्छी हुई है या राइट। क्वेश्चंस उसके अच्छे पूछे गए थे। ठीक बात है। चलिए अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे अलग अलग सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कहाँ पर इम्पैक्ट कम होगा, और जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या कुछ नए इनोवेशन होने चाहिए। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अशांक जी, आपने कहा सर कि एआई से जॉब भी जनरेट होंगे, तो आप अगर जरा इसको और क्लियरली हमें बता पाएँ, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपना कैरियर चुनना है, एआई के रिवोल्यूशन को देखते हुए उनको अपनी पढ़ाई या जो अगर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो क्या उसके दिमाग में चलना चाहिए और कहाँ फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ जॉब्स की, उसके नाम हम आज बता नहीं सकते हैं। जो नई जॉब होने वाले, जो एआई से डायरेक्ट होने वाले हैं वो जॉब ठीक है, वो तो एआई रिलेटेड जॉब्स है। जो एआई इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसमें और जो एआई बनाते हैं खुद के लिए, उनके लिए हो गए। मगर मैं जो बात कर रही हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिए, ऐसी बात करते हैं कि 1920 में या 1910 में लंदन में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ। किसका स्ट्राइक हुआ पता है आपको? जो लोग रास्ता साफ कर रहे हैं, घोड़ा जाने के बाद जो कचरा होता है, देयर वेस्ट, वो साफ करने वाले बोले हमारा क्या होगा कार आने के बाद। हुआ क्या? वो तो लोग चले गए, मगर कार वाले ने इतना जॉब हो गए इंडस्ट्री में कि उससे ज्यादा कितने गुना जॉब नए हो गए, जिसके बारे में वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को कोई पता नहीं था। अभी आप देखिए, उबर है, ओला है, कितने जॉब नए हो गए हैं, ड्राइवर्स लोगों के हो या मैकेनिक्स के हो। ये सब जॉब कैसे हुए हैं? ये आईटी रिवॉल्यूशन जो आया उससे हो गए हैं, ये नए एप्लीकेशंस हो गए हैं। ये उबर आईटी नहीं था, नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और अभी तो एआई भी नहीं था, तो ये जॉब होते नहीं थे। जोमेटो और स्विगी ने कितने जॉब किए हैं, समझे ना आप? तो ये नई सर्विसेज हो जाएंगी, उनके नाम तो आप बता नहीं सकते। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का सवाल है। ओके। अभी आप हम देखिए, मास्टर की बात करता हूँ मैं। हम अमेरिका में ऐसा काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हाँ, जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था हम कर पाएंगे। अच्छा। वो पेशेंट केयर, एआई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हुआ क्या है? एक न्यू सर्विस कैन बी ऑफर्ड बाय आवर कस्टमर्स, उसके लिए नए जॉब हो जाएंगे। ऐसी बात है। तो एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी रिवॉल्यूशन भी आएगा, जो उतना ही बड़ा होगा जितना आपको निगेटिव आप देख रहे हैं। ऐसी बात कर रहा हूँ। ओके। तो यू हैव टू सी द टोटल इकोनॉमिक इंपैक्ट। जी। बहुत अभी आप सीधी सादी बात करता हूँ मैं। आप देखिए, अब हम वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, हाँ, पावर पॉइंट यूज करते थे। अब पावर पॉइंट नहीं था और वर्ड प्रोसेसिंग नहीं था, तो आप 10 टाइपिस्ट लगा सकते थे, बराबर है? तो जॉब उनके तो कम हो गए आपके हिसाब से। पहले सब जॉब जरूरी थे। आपके पास कार्बन नहीं था, तो कार्बन कॉपी के लिए मल्टीपल टाइपिंग करना पड़ता था। मगर ये सब होने के बाद कुछ इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है क्या? नहीं। जॉब में डाउनफॉल आया है कि नहीं? नए जॉब हो गए हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है वर्ल्ड की।
तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है इस बार, ये भी सच है। ठीक बात है ऐसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एक क्वांटम जंप हुआ है। ओके शॉर्ट टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। अच्छा सर, ये आपने एक भरोसे वाली बात कही है कि एआई से जितना डर लगता है, आपने कहा कि उतना डरने की जरूरत नहीं है। एआई रोजगार के नए द्वार, नए मौके खोलेंगे, ये अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मुनीरा जी, चूंकि मैं इस रिपोर्ट पे जो आज उन्होंने कहा है, जो बयान आया उसके ऊपर हम शो कर रहे हैं, तो हम आगाह भी करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब में हैं या जो आना चाहते हैं, कि उनको किस तैयारी के साथ अब इसमें आना चाहिए। तो आप जरा बताइए कि डायरेक्ट फाइट कहाँ पे है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डायरेक्ट फाइट है एआई का आने से? देखिए, एआई की फाइट किसी सेक्टर से नहीं है या इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर पे नहीं है, ये ओवरऑल इम्पैक्ट है स्किल पे। आपकी जो क्षमता है, डोमेन और टेक्निकल नॉलेज की जो कॉम्बिनेशन है, उसके साथ एआई जो है वो compete कर रहा है। नाउ व्हाट इज एआई? एआई जो एग्जांपल्स हम यूज कर रहे हैं, किसी भी और तरीके का ह्यूमनाइजेशन, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से पहले हम फैक्स यूज करते थे, फिर हमने फोन्स यूज करे, अब हम आगे के जो टेक्नोलॉजीज यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाट इट इज। जो बेसिकली बदलाव की जरूरत है वो दो चीजों से हो सकता है। एक तो कि क्या हमारे कॉलेजेस जो टैलेंट मिसमैच टू एजुकेशन मैपिंग है, उस पे कुछ काम कर सकते हैं, जहां पे कुछ मात्रा में या कुछ हद तक हम इस गैप को रिड्यूस करें काफी अर्ली एज से, ताकि जो न्यू एंट्रेंट्स है जो मार्केट में आए, वो एआई इनेबल्ड हो, किसी भी क्षेत्र में एआई को समझ पाए, जो बेसिक एआई के जो फ्रेमवर्क्स है उनको समझ के आगे बढ़ पाए। ये एक चीज है। दूसरी ये है कि जो मिक्स्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं जो हर क्षेत्र में है, वो अपने आप को कैसे एनेबल करे, ताकि वो अपने अपस्किलिंग, अभी लास्ट ईयर 2 साल में अपस्किलिंग की जो मात्रा है वो 50% से बढ़ी है ऑलरेडी। अच्छा, वाह, काफी। जी हाँ, और ये आगे भी बढ़ेंगी। मतलब ऐसा है कि पूरा बदलाव जो है आज जो जॉब सीकर्स है, जो कर्मचारी है, उनको अच्छे से समझ आ गया है। एक्सेप्टेबिलिटी काफी बेहतर है, विच इज अ पॉजिटिव साइन जो हम देख रहे हैं। राइट, ये बढ़िया बात बताई आपने कि लोग तैयार भी हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है कि एआई आ रहा है और हम बैठे रहें। तो ये आपने अच्छी बात बताई कि लोग अलर्ट हैं। लेकिन दीपिका जी, जो इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में कि वाइट कॉलर जॉब को तो रिप्लेस करेगा, लेकिन जो मैनुअल ट्रेड्स हैं, जो मैनुअल वर्क है, वो सेफ रहेगा। आप एग्री करती हैं कि मैनुअल में बहुत ज़्यादा एआई इंटरवीन नहीं कर पाएगा? शॉर्ट टर्म अग्री करती हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं। अच्छा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एआई असिस्टेड, या जैसे हम टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख रहे हैं, या मशीन जो पूरी की पूरी एक खाने की डिश बना सकती है, वो, मैं ये काल्पनिक बातें नहीं बोल रही हूँ, ये करंटली हो रही है। अच्छा। उसमें सिर्फ सुपरविजन की जरूरत है। तो मैनुअल जॉब्स को अभी नहीं, पर आगे जाके एक टक्कर जरूर मिलने वाली है, जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में थोड़ा सा एआई का जो एक मिक्सचर है वो ज्यादा स्केल पे हो सकता है। तो भले ही अगर एक फैक्ट्री जो कार बनाती हो, या अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, उस पे रेप्लिकेशन और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करने के लिए कंपनीज जरूर ये करेंगी। अभी आपने कुछ कंपनीज के डेटा सेंटर्स देखे होंगे जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। राइट, कार मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स, मशीन मैन्युफैक्चरर्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स तक, ये सब अभी कंप्लीटली ऑटोमेटेड जाते हैं। बिकॉज एआई में एरर प्रिसिजन का जो पॉइंट है वो कंट्रोल में आ सकता है, उनमें ह्यूमन जितने वेरिएबल्स नहीं होते हैं। पर इसमें मैं एक पॉइंट जो लाना चाहूंगी गवर्नमेंट्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, एआई रेगुलेशन इज अ मस्ट। भले ही हम आईटी रेगुलेशन फ्रेमवर्क के ऊपर अभी हम धरे हुए हैं, बट एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क से क्या होगा, मिसयूज एंड यूज ऑफ एआई। क्योंकि यही एआई, जिसके बात हम आज जॉब्स की करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर दो मुद्दे हैं। एआई यूज फॉर बायो वॉरफेयर, जो एक 50 जनों की जो लैब है, जो एक वायरस अगर उनको डिजाइन करना है, वो एक एआई मात्र 50 वायरसेस एक दिन में डिजाइन कर सकता है, उनके पास वो क्षमता है। तो एक जो रेगुलेशन है, इवन इन अटैक्स, फॉर एग्जाम्पल जितने आईटी अटैक्स होते हैं या स्पैम कॉल्स होते हैं,
अगर किसी प्रेडेटर ने या अगर किसी जो जालसाज लोग हैं उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके ये स्पैम कॉल्स की संख्या बढ़ा दी, अनलिमिटेड कर दी, उस पर क्या होगा? क्या हम वो क्षमता में भी है? तो ना सिर्फ हमारे जॉब्स, ना सिर्फ स्किलिंग, बट रेगुलेशन की यहाँ पे काफी आवश्यकता है, ताकि इस एआई को हम अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में आस्ते आस्ते करके इंटीग्रेशन करें, ना कि एक तरफ। क्योंकि एक सच्चाई में जरूर बताना चाहूंगी, एआई को हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते। राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसको वो रहेगा बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसके लिए रेगुलेशन, जो बात आपने कही, और उससे मतलब उसको एक्सेप्ट करके फिर उससे लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपिका जी आपका, मुनीरा जी आपका, शांक जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एआई की जो बात हो रही है कि एआई आने से क्या जॉब को वाकई खतरा है, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। इस पर आप लोगों ने खुल के बात की है, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।